समाधि शब्द को ज्यादातर गलत समझा गया है। लोग समाधि को मौत जैसी कोई परिस्थिति मान लेते हैं। समाधि शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और धी। सम का मतलब है एक जैसा होना और धी का मतलब है बुद्धि। अगर आप बुद्धि के एक समान स्तर पर पहुंच जाएं, जहां आप बुद्धि से कोई फर्क नहीं करते, हर एक चीज को एक जैसा देखते हैं, तो आप उसे समाधि कहते हैं। समाधि शब्द सबसे पहले मैत्री उपनिषद में आता है। उसके बाद भारत के लगभग सभी धर्मों में इसका उपयोग किया गया है। जैसे हिंदू धर्म में पतंजलि के योग सूत्र में, वहीं जैन धर्म में मुक्ति के ठीक पहले की अवस्था को समाधि माना गया है। वहीं बुद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग की अंतिम अवस्था को समाधि माना गया है। भारत में साधारण बोलचाल में कब्र को या मरे हुए व्यक्ति के स्मारक को समाधि कहते हैं। जब किसी को किसी जगह दफनाया जाता है या किसी का कहीं अंतिम संस्कार होता है और उस जगह पर किसी तरह का कोई चबूतरा या स्मारक बना दिया जाता है, तो उस जगह को उस व्यक्ति की समाधि कहते हैं। पर वास्तव में समाधि मानवीय चेतना की वो ऊंची अवस्था है जिस तक कोई व्यक्ति पहुंच सकता है। पतंजलि का योग सूत्र संस्कृत में लिखे गए लगभग 195 सूत्रों या सूक्तियों का संग्रह है। इसकी रचना ऋषि पतंजलि ने योग पर पिछले कार्यों और पुरानी परंपराओं पर चित्रण करते हुए की थी। इसकी रचना 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के बीच मानी जाती है। इस ग्रंथ में पतंजलि ने योग को 8 अंगों अष्टांगों के रूप में वर्णित किया है। वे यम यानी संयम, नियम यानी पालन, आसन यानी योगासन, प्राणायाम यानी श्वास नियंत्रण, प्रत्याहार यानी इंद्रियों को वापस लेना, धारणा यानी एकाग्रता, ध्यान यानी ध्यान और समाधि यानी अवशोषण है। इसके पहले कि आप समाधि के उस अपूर्व आनंद में डूब जाएं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे ऐसे ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। एक दिन परमहंस योगानंद जी अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी के आश्रम में ध्यान में बैठे हुए थे, लेकिन उनका ध्यान स्थिर नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उनके मन में ये बैठ गया था कि ईश्वर प्राप्ति के लिए हिमालय में जाके तपस्या करना जरूरी है। युक्तेश्वर जी ने उन्हें अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि नादान बच्चे, तुम्हें जो चाहिए वह पर्वत तुम्हें नहीं दे सकते। पर्वत में तो ऐसे कई गांव, ऐसे कई शहर हैं और ऐसे बहुत से लोग हैं जो जन्म से ही पर्वतों पर रह रहे हैं। अगर पर्वत ही उनको ईश्वर प्राप्ति कराते तो उन सभी को ईश्वर प्राप्ति हो गई होती। इसका मतलब है कि पर्वत तुम्हें ईश्वर प्राप्ति नहीं करा सकते। योगानंद जी कहते हैं कि मेरे गुरुदेव कदाचित ही कभी गूढ़ भाषा में बोलते थे। मैं असामंजस्य में पड़ गया। युक्तेश्वर जी ने योगानंद जी की छाती पर हृदय के ऊपर थपथपाया। योगानंद जी का शरीर निश्चल होकर जमीन में चिपक गया। वो अपना अनुभव इस प्रकार बताते हैं। श्वास तेजी से फेफड़ों के बाहर खिंच गया, मानो किसी बड़े चुंबक से उसे खींच लिया गया हो। आत्मा और मन तुरंत शरीर के बंधन से मुक्त हो गए। मेरा शरीर मृतवत हो गया। अब मेरा अस्तित्व संकुचित रूप से केवल मेरे शरीर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वह मेरे चारों ओर व्याप्त अणुओं परमाणुओं में फैल गया। दूर सड़क पर चल रहे लोग मेरी अपनी ही परिधि में प्रतीत हो रहे थे। संपूर्ण भूमि मानो पारदर्शी हो गई। मैं पेड़ों की जड़ों को देख पा रहा था। पेड़ों के अंदर चल रहे रस प्रवाह को भी मैं साफ देख पा रहा था। केवल सामने ही देख पाने वाली मेरी साधारण दृष्टि अब चारों तरफ असाधारण रूप से फैल गई। अपने मस्तिष्क के पीछे से मैं दूर चलते फिरते लोगों को देख रहा था और एक श्वेत गाय को भी मैंने वहां देखा, जो धीरे धीरे आश्रम की तरफ आ रही थी। जब वह आश्रम के खुले द्वार पर पहुंची तो मैंने उसे ऐसे देखा मानो दो अपनी स्थूल आंखों से देखा हो। जब वह आश्रम के अहाते के दीवार के पीछे चली गई तब भी मैं उसे स्पष्ट देख रहा था। योगानंद जी कहते हैं कि मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे मानो मेरे आसपास की सभी चीजें इस दिव्य प्रकाश की ही बनी हैं, जो मेरे अंदर से ही निकल रहा है। हर वो चीज जो हमें अलग दिखाई पड़ती है। हमें लगता है कि कुर्सी, घर, गाड़ी सब अलग अलग चीजें हैं। हम ये मानते हैं कि कुछ चीजें सजीव हैं और कुछ चीजें निर्जीव, लेकिन ऐसा नहीं है। सब कुछ एक ही प्रकाश की बनी है। ठीक वैसे ही जैसे पानी भरे गिलास में चीनी डालने के बाद उसे हिलाने पर वह पानी में घुल जाती है। सब कुछ अपने में विलीन कर लेने वाला यह प्रकाश बीच बीच में आकार धारण कर लेता और फिर वह आकार उसी प्रकाश में विलीन हो जाता। मेरी आत्मा के शांत अनंत तट पर सागर के समान आनंद उमड़ पड़ा। मैंने अनुभव किया कि ईश्वर का स्वरूप अक्षय आनंद है। उसका शरीर प्रकाश के अनंत तंतुओं से बना है। मेरे अंदर उमड़ती दिव्य ज्योति ने धीरे धीरे नगरों, महानगरों, पृथ्वी,
सूर्यमंडल, तारामंडल, निहारिका पुंज, अंतरिक्ष में मौजूद ब्रह्मांड को अपने में समा लिया। जिस प्रकार रात में दूर से देखने पर शहर चमकता हुआ दिखाई देता है, उसी प्रकार समस्त ब्रह्मांड मेरे अस्तित्व की अनंतता में जगमगा रहा था। ब्रह्मांड की स्पष्ट रेखांकित पर्दी के परे चमकने वाला तीव्र प्रकाश दिव्य ईश्वर का स्वरूप था। ब्रह्मांड के परे मुझे एक तेज दिखाई दे रहा था, जिसमें कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आ रही थी। उस शाश्वत उद्गम स्रोत से दिव्य किरणों का प्रकाश उत्पन्न हो रहा था और आकाश गंगाओं में रूपांतरित हो रहा था। बार बार मैंने उन सृजनात्मक किरणों को नक्षत्रों में और फिर विस्तृत ज्वालाओं में रूपांतरित होते देखा। याद करो आइंस्टीन का वह E=mc² का फॉर्मूला, जो हमें बताता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा का केवल रूप परिवर्तन किया जा सकता है। जहाँ ऊर्जा ही द्रव्यमान यानी भार में बदल जाती है, उसी प्रकार योगानंद जी को दिव्य प्रकाश में ही सृष्टि का स्रोत दिखाई दिया। वो आगे कहते हैं कि मुझे यह ज्ञान हुआ कि समस्त तेजोमय ब्रह्मांड का केंद्र मेरे हृदय में विद्यमान है। एक प्रकाशकारी ज्योति मेरी नाभि से समस्त ब्रह्मांड के प्रत्येक भाग में प्रसारित हो रही थी। ईश्वर की सृजनात्मक ध्वनि जो कि समस्त ब्रह्मांड को चला रही है, उस ध्वनि को मैंने ओम के रूप में सुना। अचानक श्वास मेरे फेफड़ों में लौट आया। एक बार फिर मैं अपने इस देह पिंजरे में आकर चिपक गया। घर से भागे बालक की भांति मैं अपने विराट दिव्य धाम से भाग आया। अपने आप को मैंने एक संकीर्ण पार्थिव देह के पिंजरे में कैद कर लिया। योगानंद जी कहते हैं कि अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जैसे ही मैं उनके सामने साष्टांग दंडवत करने लगा, तो रोककर उन्होंने मुझे सीधा खड़ा कर दिया और शांत भाव से बोले, तुम्हें परमानंद में डूबे नहीं रहना है। तुम्हारे लिए अभी जगत में बहुत सा काम बाकी है। आगे योगानंद जी ने बहुत महान काम किए। कहा जा सकता है कि जो काम स्वामी विवेकानंद जी के अधूरे रह गए थे, उनको योगानंद जी ने पूरा किया। साथियों, ये वीडियो तो योगानंद जी के जीवन की एक झलक है। आगे और वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए ऐसी ही दिव्य अनुभूतियां लेकर आते रहेंगे। तो आपको बस इतना करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमें सपोर्ट करना है। जय हिंद साथियों, नमस्कार।